पूछा था मैंने सोबिया से, लेकिन मना कर दिया उसने। कह रही थी कि कुछ दिन अपनी अम्मी के घर रहना चाहती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने बेटे आसिफ के लिए तुमसे ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढ के उसकी शादी करूंगी। तो मुझे वो लड़की मिल गई है। सोबिया, मुझे लगता था कि हम और भी करीब आ जाएंगे, लेकिन निकाह के बाद से तो आप और भी दूर हो गई हैं। ऐसे लगता है अवॉइड कर रही हैं मुझे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहले से काफी खामोश रहने लगी हैं? वहम है आपका, शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रवैया सब बता रहा है मुझे। मेरा रवैया तो और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। जैसे कि मैं आपको याद कर रही हूँ। मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रहा हूँ। बस ठीक है, कल मैं आपको लेने आ रहा हूँ, तैयारी करने। नहीं, अभी नहीं। क्यों भला? अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगता? ये घर आपका था और अब ये पहले से भी ज्यादा आपका हो गया। वो तो है, लेकिन यूं शादी से पहले हम दोनों का एक घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। निकाह का मतलब जानती हैं ना? अगर अभी भी मैं आपको अपने साथ ले जाऊं ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप यूं ही आकर मुझे ले जाएंगे? जी हाँ, शादी हो चुकी है हमारी। आप बीवी हैं मेरी, और आप पर हक है मेरा, और मुझ पर आपका। हाँ, और बहुत अच्छा लगेगा ना। लोग क्या कहेंगे कि कितने बेशर्म है। थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हुआ। लोगों की ऐसी की तैसी, वो होते कौन है दो मियाँ बीवी को कुछ कहने वाले? आपको जरा एहसास नहीं है आमिर। एहसास है, लेकिन सिर्फ अपने करीबी लोगों का। और मेरे करीबी लोग आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि मैं। बस आप तैयारी कर लें, कल मैं लेने आ रहा हूँ। आमिर, मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यूं ताया अबू ताइमी के सामने। क्या मतलब? उनके सामने क्या? मैं इस तरह नहीं रह सकती। अजीब लगता है। क्या मतलब? क्या अजीब लगता है? अजीब लगता है आपका यूं सबके सामने मुझे घूर घूर कर देखते रहना। तो बीवी हैं आप मेरी, अब मैं आपको क्या देखना भी छोड़ दूं? देखा, इसीलिए, क्योंकि आप तो बाज आएंगे ही नहीं, मुझे देखते रहेंगे और मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा तो नहीं लगेगा ना आपका यूं हर वक्त देखना और मेरा शर्माना। एक तो मुझे मशरकी लड़कियों की समझ नहीं आती। जब प्यार से देखो तो शर्मा जाती है, और जब कोई बात ना करो तो कहती है कि उन्हें इंपॉर्टेंस दो, तब भी उन्हीं की सुनो। मुझे तो नहीं समझ में आती। खैर, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, खफा तो ना हो मुझसे? नहीं नहीं, मैं आपसे खफा बिल्कुल नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं आप मुझसे खफा तो नहीं हो गई। मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। तो फिर इस मजबूरी का कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि? वो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। उफ, इतनी देर हो रही है। वक्त देखा है आपने? वाकई आपसे बात करते टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन अब काफी देर हो गई है, सो जाते हैं। अब नींद किसे आएगी? सारी रात तो आपको सोचते हुए ही गुजर जाएगी। तो बस फिर जाएं और सो जाएं, मैं भी सोने लगी हूँ। अच्छा, मेरी बात तो सुने। अगर रात को किसी वक्त आपसे बात करने का दिल चाहे तो कॉल कर सकता हूँ ना? फोन ऑन रखिएगा। आमिर, फोन रखें। गुड नाइट, आई लव यू। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। चल यार, तू बैठ इधर। बैठ लो। देख, मैं तुझे एक बात समझा रहा हूँ। आसिफ भाई, कैसे हैं? ठीक। ठीक तो नहीं है आप, और मुझे लग भी नहीं रहे। तुम क्यों दिमाग खा रही हो इसका? बिल्कुल ठीक है ये। क्या हो गया भाई? देखे तो सही, कितने कमजोर हो गए हैं। मैं इसे इसीलिए बाहर नहीं लेकर आ रहा था कि तुम पटर पटर करके इसका दिमाग चाटो। मैं पटर पटर नहीं करती,
आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे चुप करो तुम, ये बहन भाई का आपस का मामला है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अम्मी आप आते इसकी साइड लेना शुरू हो गई है, ये आसिफ को तंग करेगी। चुप करो इमरान। और आसिफ, तुम कैसे हो भाई? कहाँ गुम थे इतने अरसे से, और आए भी हो तो कल से बंद कमरे में पड़े हुए हो। खैरियत तो है ना? वो मैं बताता हूँ, इसे वापस मैं लेकर आया हूँ, वरना ये तो जहन्नुम का टिकट कटवा चुका था। भाई क्या ऑल फोल बक रहे हो तुम? जहन्नुम में जाए इसके दुश्मन, और इसके तो भी खेलने की, हंसने बोलने की उम्र है। वैसे ऐसा करते हैं कि मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ, तुम लोग बैठो, और शानू तुम मेरे साथ हो, जरा मेरी हेल्प कराओ, ठीक है? अम्मी पराठा नहीं, कोई लड़की ढूंढे इसके लिए अच्छी सी। और तू भूल जाओ उसे। मेरी बात सुन, मैं क्या इतना ज़्यादा तुम भूल जाना, हाँ? नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं होगा। जी ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। तायबू, आप यहाँ? खैरियत? मैंने सोचा तुम घर नहीं आ रही हो तो खुद ही लेने चला जाऊं, शायद नाराज हो तुम हमसे। ऐसी बात नहीं है तायबू। बेटा, तुम्हें आमिर की दुल्हन बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम हमें गैर ना समझो, बल्कि अपना ही समझो। लेकिन तुमने तो हमें गैर ही बना दिया। कोई बात बेटो बुरी लगी है क्या? अब नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है बेटा? परेशान हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं बेटा। तायबू, यूं इस तरह जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मेरे घर की बहू अब तुम। हाँ, लेकिन अम्मा को भी तो अच्छा नहीं लगेगा मेरा यूं रुखसती से पहले वहां जाकर रहना। सलमा भाभी के अच्छा लगने न लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब हमारी बेटी हो। और बेटा, तुम ज़्यादा फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन सलमा भाभी की तरफ रहने नहीं दूंगा। जी। सुन लो फोन। नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी, इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है तायबू, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, चलो भाई। ये आसिफ क्यों मुझे कॉल्स कर रहा है? मैसेज तो करना चाहिए। कैसे हैं आप आसिफ? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पागल हो गई हूं मैं, खत थोड़ी भेज रही हूँ जो ऐसे मैसेज कर रही हूँ। नहीं, कर देती हूँ मैसेज। खैरियत से पहुंच गए? कोई मैसेज ही नहीं किया आपने। परेशान हो रही थी मैं आपके लिए। ऐसे क्यों लिख रही हूँ? अम्मी का नाम लगा देती हूँ, कहेंगे अजीब लड़की है, फ्री हो रही है। वैसे अगर लिख भी दूँ तो इसमें क्या अजीब है? बीवी हूँ मैं उनकी। हाँ, जैसे बड़ा उन्होंने कोई बीवी समझ कर रखा है। बिल्कुल कहेंगे कि मैं फ्री हो रही हूँ।
लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि अपने होने का एहसास दिलाना पड़ता है। हाँ, बस मैं लिख देती हूँ। कैसे हैं आसिफ? फिक्र हो रही थी मुझे आपकी, कोई खैरियत की इत्तला तो दें। मैंने सोचा कि मैं मैसेज करके पूछूं आपको। और वो आई मिस यू। कैसे भेजूंगी मैं ये मैसेज? टाइप करने की तो हिम्मत कर ली। काश वो वक्त भी चल रहा है आसिफ कि मैं आपको ऐसे मैसेज बेधड़क भेज सकूं और आपसे कह सकूं आई मिस यू, आई रियली लव यू। कैसी तबीयत है मामा आपकी? ठीक हूँ बेटा। जी नहीं, आपकी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। चले आए, आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। भाई आज शाम हम लोग जा रहे हैं सलमा भाभी की तरफ। तुमने जो काम निपटाने हैं निपटा लो। अगले हफ्ते मैं तुम्हारी बारात लेकर जा रहा हूँ। लेकिन कैसे पापा, ये तो बहुत जल्दी है। मजीद खैरियत तो है? बस कह दिया ना, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। सवाल जवाब करने से बेहतर है कि तुम तैयारी करना शुरू करो। किस चीज की? कुछ बताएं तो सही। आसान लफ्जों में समझ नहीं आता मुनीरा बेगम। हम बिट्टो को रुखसत करके अपने घर ला रहे हैं और ध्यान रहे मेरे अकलौते बेटे की शादी है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ आई तुम्हें? नहीं लेकिन मजीद, इतने कम वक्त में तैयारी कैसे करूंगी मैं? हर चीज बाजार से रेडीमेड मिल जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि तुम करना नहीं चाहती तो मैं किसी और से कह देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कब मना किया? लेकिन अगर थोड़ा और वक्त मिल जाता तो। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? किस चीज का इंतजार है तुम्हें? मामा ठीक कह रही है, आप बहुत जल्दी कर रहे हो बाबा। तुम माँ की हाँ में हाँ मत मिलाओ। तुम नहीं जानते कि ये मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहती है। अल्लाह ना करे, मैं क्यों चाहूंगी कि आपको कोई नुकसान पहुंचे? अच्छा, तभी जब से इसकी शादी हुई है तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मुंह उतरा हुआ है। बाबा तुम चुप रहो। आसिफ का नाम क्यों लेके आए हैं बीच में? सारे फसाद की जड़ वही है। मुझे इस बहस में उलझना ही नहीं। बस कह दिया ना तैयारी करो तो तैयारी करो। मामा मामा मामा, आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगा सारी चीजें। आप तो जानती हैं कि बाबा छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं ना हमसे। आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत पहले ही खराब, मैं देखता हूँ। सारा कसूर आप ही का तो है जो मुझे उस घर में ले आए और फिर एक बेजान सी चीज समझकर मुझे भूल गई, जिसे उस बाप बेटे ने जैसा चाहा इस्तेमाल किया। खिलौने देकर छीने, अच्छा खाना भी खिलाया तो इस नजर से ताकि मैं बाद में अपने आप से भी नजरें ना मिला सकूं। हमेशा मुझे महरूमियत का एहसास दिलाया। पढ़ाई में मेरा हक छीनकर अपने बेटे को दे दिया। इतनी नफरत की कि मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और आप हमेशा की तरह उन्हीं की तरफ खड़ी रही। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे छोड़कर उस घर में चली जाती, मुझे कहीं बाहर छोड़ देती। क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ? क्या हुआ आसिफ?
तुम ठीक तो हो ना? मेरा सर फटा जा रहा है। अब जब उसका निकाह हो गया है तो तुम बिला वजह खुद को अजियत क्यों दे रहे हो? अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती तो नहीं हुई। कैसी बातें कर रहे हो? शादी हो गई है उसकी। तलाक भी तो हो सकती है। तो पागल पागल हो गए क्या? मैं वहां वापस जाऊंगा, मैं उसकी रुखसती होने नहीं दूंगा। मेरा दुश्मन मेरी नजरों के सामने है, मेरी मोहब्बत छीन के ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है मेरे भाई, जैसा तू चाहेगा कर लेना ना। अभी चल मेरे साथ। चलना। वैसे सब कुछ बहुत प्यारा है, बेहतरीन चीजें लाई हैं भाभी और मजीद भाई। कलर्स भी बहुत खूबसूरत है ना। वैसे भाभी कह रही थी कि सब कुछ आमिर की पसंद का है। वैसे कुछ दिन आसिफ भी रुक जाता तो रुखसती में शरीक हो जाता। ध्यान से सोबिया, दुपट्टे पे अभी गिर जाती चाहे तो दाग पड़ जाता। इधर लाओ मुझे तू। वैसे मजीद भाई बता रहे थे कि वो बहुत जल्दी में आया और जल्दी में चला गया। सब ठीक तो है ना? कुछ पता है तुम्हें? कोई काम होगा उसे? अरे हाँ, मजीद भाई भाभी से कह रहे थे कि आसिफ बहुत जल्दी में गया है, कहीं उसकी जॉब ही ना चली जाए। है भी तो लापरवाह सा ही ना, खानदान में भी कहीं आता जाता नहीं है। सोबिया, तुम तो वहां रहकर आई हो, क्या वाकई ऐसा है वो? मुझे क्या पता अम्मी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। देखें सब कुछ कैसे फैलाया हुआ है। मुझे दें। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी भाभी परेशान है तो कोई तो बात है। मुझे नहीं पता, मैं ये सब नीचे रखा हूँ। हाँ रखो, दे दीजिए। ये लो, ये मैं ले आती हूँ। आसिफ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई मैसेज ना कोई खैर खैरियत का पैगाम? बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एक मैसेज कर दो। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिर से दे दिया ना आपने उस बाप बेटे के साथ। सोबिया को मैं अमानत के तौर पे आपके पास रख के गया था, आपके पास छोड़ के गया था। क्या हो जाता अगर आप उसे मांग लेती मेरे लिए? अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, पता तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। शाइस्ता से बात कर रही हैं, उसे कह दें कि हर फंक्शन उसके बगैर नहीं हो सकता, उसे यहाँ होना चाहिए। ये सोबिया है ये? हाँ हाँ ये सोबिया ही है, और तुम्हें तो पता है तुम्हारे बगैर इसे चैन नहीं आएगा। अच्छा सुनो, वो लोग ना रुखसती के लिए जल्दी कर रहे हैं। अच्छा बात करवाए मेरी इससे। अच्छा ये लो, तुम इससे खुद ही बात कर लो। शाइस्ता, अगर तुमने बच्चों का बहाना किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझी तुम? बहाने बनाने आते मुझे तो मेरा नाम सोबिया ना होता। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ मेरी बहन को मुंह दिखाई में क्या मिल रहा है? तायबू बता रहे थे कि आमिर ने मेरे लिए डायमंड की रिंग ली है। तुम तो बहुत खुश होगी। हाँ मैं खुश हूँ, बस अल्लाह खैर करे। और सुनो, बच्चों के लिए बिल्कुल परेशान ना होना, उनके कपड़े जूते सब कुछ मैं खुद ही बनाऊंगी, ठीक है? अच्छा मेरी माँ। चलो ये लो, अम्मी से बात करो।
भाई इसके हाथों कारून का खजाना लग गया है। जब भी खर्चे की या पैसों की बात करो ना, इसके पास पैसे होते हैं। कपड़ों और ज्वेलरी का शौक अब अच्छी तरह से पूरा हो रहा होगा इसका। भाई माशाल्लाह भाभी ने बहुत अच्छी चीजें भेजी हैं और शादी का जोड़ा तो इतना प्यारा और इतना भारी है। बस अल्लाह पाक अब इसके नसीब अच्छे करे। अच्छा अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश हो ना? चीजें पसंद आई? जी। ये दिखा? हाँ ये। इनविटेशन कार्ड्स मैंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं पापा, डोंट वरी। अजीज रिश्तेदारों दोस्तों में कार्ड को बांटना भी होता है, ये बात भी ज़हन में रखा करो। तुमने अपनी मामा से बात की? जी मेरी बात हुई थी उनसे, कुछ परेशान लग रही थी। हाँ मैंने भी नोट किया, पर जानबूझकर पूछा नहीं उससे। थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है, एक बार उनके मुंह से निकल गया था कि आसिफ बाहर जाकर उनसे बहुत कम राब्ता करता है। उस वैशी से अब और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, पर तुम्हारी माँ को तो अब समझ लेना चाहिए। वो नहीं समझ सकती, आप तो जानते हैं मामा बहुत सेंसिटिव है पापा। लेकिन आप प्लीज उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया करें, बहुत केयर किया करें उनकी। ठीक है बेटा, मैं तो उसका ख्याल रखूंगा ही, लेकिन ये जो औलाद का गम होता है ना, बड़ा शदीद हुआ करता है। और फिर औलाद अगर आसिफ जैसी निकल आए तो ऐसे माँ बाप का अल्लाह ही हाफ़िज़। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बाबा, और आप देखिएगा कि मामा के तमाम दुख और परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। वैसे मेरी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मामा को किसी भी किस्म की तकलीफ और परेशानी ना पहुंचे। बेटा तुम्हारी जैसी औलाद तो खुश नसीबों को मिलती है। काश तुम्हारी माँ आसिफ की याद में तड़पना छोड़ दे और इस बात पर यकीन कर ले कि उसका बेटा बाहर जाकर याशी कर रहा है और उसको एक लम्हा याद नहीं कर रहा। चलें बाबा, देखते हैं कि ये जिंदगी कहाँ लेकर जाती है हमें। अच्छा मैं ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करके आता हूँ। ऐसे चल, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह की माँ। निकाह का मतलब जानती हैं ना, आप बीवी हैं मेरी और आप पर हक है मेरा और मुझ पर आपका। शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। कैसी हो? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरी जान नहीं छोड़ देते? मेरी जान तो तुमसे जुड़ी हुई है, मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। लेकिन मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर बहुत खुशी खुशी सुकून से। आइंदा मुझे कॉल मत करना। तुम क्या बोल रही हो? मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। देखो आसिफ, मेरी आमिर के साथ रुखसती होने वाली है। तुम तो पहले ही अपना हक खो चुके थे, अब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम उस आमिर को मना कर दो जाके, मैं तुम्हें रुखसत कराऊंगा, मैं तुम्हारी बारात लेके आऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? सोचने समझने की सलाहियत नहीं बची। जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। ऐसे मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी मत करना। सोबिया मेरी बात तो हर दुआ में तुझको मांगा पर तू ना मिला। तेरी राहें तकते तकते बन गया। आप
आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। पर याद किया है ना, आंसू मेरी गवाही बर्बाद किया है ना। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले। जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। मुझको मेरे दिल ने रोका, दिल दिया और मिल गया धोखा। खो गए हम खुद में, ऐसा क्या हो गया। भाईजान बाहर मेहमान आए आपको बुला रहे हैं। तो अंदर बुलाओ ना। वो कह रहे हैं बाहर ही आ जाए। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। जी कौन? भाई आपसे पूछ रहा हूँ कौन? तुम? आसिफ, 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 क्या हो गया? नींद में पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया है? कोई ख्वाब देख लिया फिर से तुमने? सच्चा ख्वाब जगा दिया यार तुमने। अब क्या देख लिया? ख्वाब था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हकीकत हो जाए। जगा दिया यार तुमने। अब तुम्हारा हर ख्वाब हकीकत तो बन नहीं सकता ना। हो सकता है। जो कुछ इस मजीद और आमिर ने मेरे साथ किया, उसके बाद अगर मैं 2-3 गोलियां उनके सीने में जाके डाल दूं तो इसमें बुराई क्या है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो? नहीं तो अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे तुम। एक बार तो पूछने का हक बनता है कि वजह क्या थी जो कुछ इन दोनों ने मेरे साथ किया। इन सब ने किया। यार तुम सोबिया को भूल जाओ, जो होना था वो हो चुका है। भूलूंगा तो मैं उस वक्त जब वो मेरे सवालों का जवाब देंगे। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो यार। जो माजी में रह गया वो रह गया है। डन इज डन, गॉन इज गॉन। आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। छोड़ूंगा तुम्हें। बहरहाल ये जरूर पूछूंगा कि मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी जो उसने ये सब कुछ किया मेरे साथ और ऐसे छोड़ के चली गई। कोई तो जवाब होगा, वजह होगी उसके साथ। अगर कोई मेरी मोहब्बत को ठोकर मार के चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा मत सोचना। जवाब है तो वो। अच्छा यार, अब मैं क्या कहूँ तुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही थी। मेरे पास तो तुम नहीं हो। अब अगर महसूस करें तो आपके आसपास ही मिलूंगी।
बस सिर्फ बातें ही बातें। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे बिल्कुल पास हो और मैं तुमसे अपने दिल की ढेर सारी बातें करूं। मैं भी आपसे बहुत ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। क्या वाकई तुम्हारे दिल का भी मेरे जैसा हाल है? क्यों, आपको शक है कोई? मैं क्यों करूंगा शक? बस मुझे तो ये लगता है कि जितना मुझे इंतजार है ना तुम्हारा इस घर में आने का, उतना किसी को नहीं हो सकता। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। सच बताओ। आपको मेरी बातों से अंदाजा नहीं हो रहा? वो तो इसलिए कि अगर मैं तुमसे ना पूछता तो तुम मुझे बताती नहीं। बस सिर्फ ज़मीना के कपड़े, शाइस्ता बाजी का जोड़ा, अपनी शॉपिंग लिस्ट ही गिनवाती रहती हो। कितने बुरे हैं आप आमिर। अच्छा, मैं बुरा हूँ तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुमसे मिलने। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छे हैं आप। एक बार फिर से कहो। बहुत अच्छे हैं आप। हाँ वो तो मैं हूं। अब ये भी बता दो कि मुझसे कितनी मोहब्बत है। मैं ये कैसे बता सकती हूँ? जैसे अभी कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। वो तो है। अच्छा, तो फिर लगता है कि मुझसे मोहब्बत नहीं है। है, मोहब्बत है। क्या हुआ? बस यही सुनना था ना आपने मुझसे, सुन लिया। खुश हैं आप? फिर से कहो। आमिर, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते आप? कर तो सकता हूँ और करना भी पड़ेगा, लेकिन अब इस इकरार के बाद ना इंतजार और भी आसान हो जाए। अच्छा अच्छा, बस करें, अब सो जाए, बहुत देर हो गई है। मैं भी बस पढ़ के सोने लगी हूँ। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना बहुत सारा। ओके, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। आजा, क्या देख, ये कैसा है? 3 पीस है? हाँ, इसका दुपट्टा भी अच्छा है। हाँ अच्छा है, और भी देख। ये कितना प्यारा है। दिस इज नाइस ना? प्यारा लग रहा है। यार दिस इज वेरी प्रिटी, यार इट्स वेरी नाइस। कोई और कलर नहीं है इसमें? इस साइड पे देख लेते हैं कोई। वेरी प्रिटी। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? रेड वाला ना? बहुत प्यारा है। बस ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। मेरे लिए क्यों? शादी तो तुम्हारी है। तो क्या हुआ, मेरी शादी पर पहन लेना। वैसे ही बहुत फंक्शंस हैं, मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, ये मैं तुम्हारी ले ली। बचपन से तुमने मुझे कितने गिफ्ट्स दिए हैं। अब अगर मैं इस काबिल हो गई हूँ तो चुपचाप ले लो। हाँ आ जाओ। पापा अल्लाह, सोफिया। समीरा, वहाँ क्या हुआ? कौन है? जैसे लगा जैसे वहाँ आसिफ खड़ा था। तुमने उसको अपने हवासों में बहुत ही सवार कर दिया। शायद। शक्ल देखो अपनी क्या बनाई। अभी वो यहाँ नहीं तो तुम्हारा ये हाल है। लेकिन अगर वो वापस आ गया तो? तुम अपनी फिक्र करो, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और इतनी सारी शॉपिंग रहती है। आओ ना शॉपिंग। आसिफ, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दे जान, मेरी दफा हो जाए यहाँ से। ये तू क्या कर रहा है? छोड़ दे, नींद की गोलियां खा रहा हूँ ताकि सुकून आ जाए मुझे। ये गोलियां इस वक्त कौन खाता है? मैं खाता हूँ। मैं फिर मरना है तूने। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, बहुत सख्त जानू मैं। इसको कोई सख्त जान होना नहीं कहते। दिमाग खराब है तेरा। खराब है मेरा। अब छोड़ दे मेरे पीछे।
अगर इसी तरह चलता रहा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। तूने मेरा कुछ करके क्या करना है? जिन्होंने कुछ करना था उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। तू क्यों मरा जा रहा है? दफा हो जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा। कहा था ना तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। चलो डॉक्टर। देख देख, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुझे आराम से बोल रहा हूँ ना, तू जा यहाँ से। मैं कोसा नहीं कर रहा, आराम से ठंडे होके बोल रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़ दे, मैं आ रहा हूँ। तू जब मुझे अकेले छोड़ दे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मुझे पता है तू डॉक्टर के नहीं जाएगा, मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। कोई डॉक्टर नहीं चाहिए भाई, तू चल, मैं आता हूँ, जा। ठीक है, मैं तुझे थोड़ी देर ब्रेक दे रहा हूँ, लेकिन मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू मेरे पास वहाँ आएगा। हाँ ठीक है, जा। जाना।